नमस्ते साथियों। अ, आप सभी कुशल मंगल होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप बच्चों के साथ में अ, एक भाषा शिक्षण पर बच्चों को सिखाने का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। साथ साथ में हम जो काम कर रहे हैं उसकी हमें एक रिपोर्ट भेजनी होती है, उपस्थिति पत्रक और मूल्यांकन। तो मैं इस बार, पिछली बार तक तो हम उपस्थिति ही भेजते थे, इस बार हम मूल्यांकन भी भेज रहे हैं। तो उसका एक, इस प्रपत्र के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक आपको किस तरह से उपस्थिति पत्र भरना है और किस तरह से बच्चों की मूल्यांकन करके भरना है वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम लिख देंगे, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है मेरा। उसके बाद मैं बिंदु एक क्लस्टर, मतलब जो क्लस्टर आपके हैं, जैसे राधौर है, खुर्दवन है, गुमतला है, जटलाना है, अलार है, नचरौन है, टोपरा है, अंटावा है, गिल्लोर है, चमरोड़ी है और बाबा। ये 11 क्लस्टर हैं। तो आप जो भी आपके आसपास है उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद कॉलम बिंदु संख्या 2 स्कूल का नाम। तो स्कूल का नाम आपको यहाँ लिखना है, जिसमें आप किन स्कूल के या जिस स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हो वो नाम लिखना है। इधर आए सप्ताह, तो इधर वाले कॉलम में आप सप्ताह 10-11, अभी जो वर्तमान में सप्ताह चल रहा है वो है 10-11, तो आप यहाँ लिखेंगे 10-11। अब यहाँ पर 4A जो कॉलम है स्वैच्छिक कार्यकर्ता उपस्थिति, यानी कि इसके आगे जो दिन लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम 11 12 13 14 15 16 तारीख तक आपने, यानी कि सोमवार से शनिवार तक कौन कौन से दिन में काम किया है उसकी यहाँ पर उपस्थिति पर काम टिक करते जाएंगे। जिस दिन आपने नहीं किया उसको छोड़ देंगे, जैसे मैंने किया है ना। इधर हम देख रहे हैं इसके आगे वाले कॉलम में भी। अब आप देख रहे होंगे 18 19 20 21 22 23, यानी कि दूसरे सप्ताह यानी 11वें सप्ताह की 18 तारीख से और 23 तारीख तक आपने कौन कौन सी तारीख में काम किया, तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। और ये टोटल यहाँ पर आप लिखेंगे कि 4B कार्यकर्ता की कुल उपस्थिति, आपने कुल कितने दिन काम किया, तो इसको यहाँ से यहाँ तक टोटल करके लिख देंगे 12 दिन। अब हम बात करते हैं छात्र का नाम। आपके पास जो जो बच्चे आ रहे हैं उनके नाम आप यहाँ लिख लेंगे, जैसे मैंने लिखा तन्वी, मानसी, कमल, शिवानी। अब पहले सप्ताह में वो कब कब उपस्थित रहे, दिन 16 तारीख में कौन कौन उपस्थित रहा, 11 में कौन कौन उपस्थित रहा, 12 में कौन कौन, 13 में कौन कौन, 14 में कौन कौन, 15 में कौन और 16 में कौन कौन, यहाँ पर मैंने लिख दिया। और ऐसे ही इनका टोटल, यानी कि 11 तारीख को 4 बच्चे थे, 12 को 4 आए, 13 को 3, ये दिन के हिसाब से। तो अब आपने 9वें 10वें सप्ताह में आपने बच्चों के साथ में जो मूल्यांकन किया, और आपने शुक्रवार या शनिवार को हर एक बच्चे को अपने पास बुलाकर न र पढ़वाया होगा। तो कौन कौन से बच्चों ने दोनों जो जो वर्ण या कितने वर्ण सही पढ़े हैं उनकी संख्या आपको लिखनी है। जैसे मैंने तन्वी को बुलाया और तन्वी से न र पढ़वाया और तन्वी ने दोनों सही पढ़ दिए, तो मैंने 2 लिख दिए यहाँ पे। फिर मैंने मानसी को बुलाया, न और र पढ़वाया, मानसी ने सिर्फ र पहचाना, न को नहीं पहचाना, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर मैंने कमल को बुलाया, कमल से न और र पढ़वाया, दोनों उसने सही से पढ़े, तो मैंने 2 लिख दिए। शिवानी को मैंने बुलाया और उसने न र दोनों सही नहीं पढ़े, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब आप उसी के नीचे देखेंगे कि 3 से कम वर्ण अक्षर पहचान करने वालों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4। मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिनसे हमने 3 से ज़्यादा वर्ण पढ़वाए हों, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब आप अगले सप्ताह, यानी कि हम बात कर रहे हैं 18 तारीख से और आज तक कौन कौन सा दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 10 11 12, इन दिनों में कौन कौन बच्चे आए उनकी उपस्थिति लिखी है। सेम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम आज बच्चों को न र ल कर पढ़वा रहे हैं और कौन कौन से बच्चे ने कितने कितने वर्ण सही पढ़े हैं उनकी संख्या लिखेंगे।
तो सबसे पहले मैंने देखा, देखो मैंने तन्वी को अपने पास बुलाया और तन्वी से पढ़वाया न र ल क। तन्वी ने चारों वर्ण सही पढ़े तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर मैंने मानसी को अपने पास बुलाया, उससे भी मैंने न र ल क पढ़वाए, उसने 3 सही पढ़े, 3 लिख दिए। फिर मैंने कमल को बुलाया, कमल से भी 4 पढ़वाए, चारों से सही पढ़े तो मैंने 4 लिख दिया। फिर मैंने शिवानी को बुलाया, शिवानी से न र ल क पढ़वाया, उसने 2 सही पढ़े, फिर यहाँ 2 लिख दिए। अब नीचे 3 से कम पहचानने वाले वर्णों की संख्या, तो एक बच्चा है जिसने 3 से कम वर्ण अक्षर पहचाने, उसकी संख्या यहाँ लिख दी। और यहाँ टोटल हर बच्चे की 12 दिन में कितने दिन उपस्थित रहा वो लिख दी, और 6 दिन से कम उपस्थित रहने वाले बच्चे की संख्या मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी, आशा है कि इस बार के फॉर्मेट को सही से भर के भेजेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।